हमारे पूजनीय देवों ने श्री राम, श्री कृष्ण, वीरभद्र और बलराम जी आदि जैसे कई मानव रूपी अवतार लिए, परंतु कुछ अवतार ऐसे भी थे जो आधे मानव और आधे पशु के रूप में थे, और कुछ तो पूर्णतः जानवर के रूप में अवतरित हुए। कितनी शक्ति थी उनमें और किस उद्देश्य से लिए गए थे वो अवतार? उन सभी जानवर रूपी अवतारों में सबसे शक्तिशाली अवतार कौन था? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नंबर 10, नंदी। भगवान शिव के आशीर्वाद से उनका जन्म ऋषि शिलाद के शरीर से हुआ था। एक समय नंदी ने महादेव की घोर तपस्या की थी। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तब शिवजी ने नंदी को ऊपर उठाया और बोले, वत्स नंदी, तुम अजर अमर हो और सदा मेरे गणनायक बनकर रहोगे। तत्पश्चात भगवान शिव बोले कि तुम और क्या चाहते हो? तब नंदी बोले, प्रभु, मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूँ। तदंतर महादेव ने नंदी को सब गणों का अधिपति बनाया था। नंबर 9, हयग्रीव। जब मधु और कैटव नामक दैत्यों ने चारों वेदों को ब्रह्मा जी के देखते ही देखते सहसा हर लिया और तुरंत रसातल में जा पहुँचे, तब भगवान ब्रह्मा व्याकुल हो भगवान नारायण की स्तुति गाने लगे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान नारायण वेदों की रक्षा करने के लिए उद्युक्त हो गए। वे प्रभु घोड़े के समान गर्दन और मुख धारण करके स्थित हुए। रसातल में प्रवेश करके वे आदि स्वरों से युक्त उच्च स्वर से साम वेद का गान करने लगे। उन दोनों असुरों ने वह शब्द सुनकर वेदों को काल पाश से आबद्ध करके रसातल में फेंक दिया और स्वयं उसी ओर दौड़े जिधर से वे ध्वनि आ रही थी। इसी बीच में हयग्रीव रूपधारी भगवान श्री हरि ने रसातल में पड़े हुए उन वेदों को ले लिया तथा ब्रह्मा जी को पुनः वापस कर दिया और फिर वे अपने आदि रूप में आ गए। नंबर 8, मत्स्य अवतार। चाक्षुष मनवंतर के प्रलय काल में जब सारी पृथ्वी एकार्णव में निमग्न हो रही थी, तब भगवान विष्णु वेदों के पुनः परिवर्तन के लिए एक सींग वाले मत्स्य के रूप में प्रादुर्भूत हुए। तब धर्मज्ञ मनु ने अपने योग बल से समस्त महत्वपूर्ण जीवों को खींचकर तथा सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों को नौका पर लाद दिया और उसे सर्प रूपी रस्सी से मत्स्य के सींग से बांध दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण करके इस सृष्टि तथा वेदों को नष्ट होने से बचाया। नंबर 7, गरुड़। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 31 के अनुसार महर्षि कश्यप तथा वाल खिल्य मुनियों ने कश्यप जी के लिए पुत्र प्राप्ति हेतु एक महान यज्ञ कर एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया जो शौर्य और वीर्य में 100 इंद्रों के समान था। उसका वेग मन के समान तीव्र था। अपनी माता विंता को सर्पों की दास्ता से छुटकारा दिलवाने के लिए गरुड़ इंद्रलोक पहुँचे थे और वहाँ उन्होंने अकेले ही सभी देवताओं, गंधर्वों, वसुओं तथा रुद्रों का पंखों तथा चोंचों की मार से अंग अंग विदीर्ण कर दिया और उनको पराजित कर आगे बढ़ गए। गरुड़ देव पर्वत, वन और समुद्र के जल सहित सारी पृथ्वी को उठाकर बिना परिश्रम के उड़ सकते थे। ऐसा महान बल था गरुड़ का। नंबर 6, शेषनाग। नागों में सबसे पहले शेष जी प्रकट हुए हैं। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 117 में ब्रह्मा जी कहते हैं कि शेष कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, जिन्होंने तीनों लोकों सहित पूरे ब्रह्मांड का भार उठाया हुआ है। भागवत पुराण स्कंद 12 के अध्याय 4 के अनुसार प्रलय का समय आने पर संकर्षण भगवान के मुख से प्रलयकालीन संवर्तक अग्नि प्रकट होती है, जो तल अतल आदि सातों नीचे के लोगों को भस्म कर देती है। इसका तात्पर्य ये है कि आदि शेष परम विध्वंसक और विनाशक हैं, जो सृष्टि की प्रलय और उसके निर्माण दोनों समय वही होते हैं। नंबर 5, वाराह। हिरण्याक्ष ने संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया था। हाथ में छड़ लिए वह तीनों लोकों में विचरता था। उसने स्वर्ग को भी अपने अधीन कर लिया था। उसके प्रकोप से सारे देव वहां से भाग गए थे। वह इतना बलशाली था कि उसने पृथ्वी को ले जाकर रसातल में छुपा दिया था। अंततः भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण कर समुद्र में प्रवेश किया और अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाकर वापस उसकी स्थिति में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को पुनः सुरक्षित किया। नंबर 4, नरसिम्हा। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से बड़ा ही शक्तिशाली वरदान प्राप्त किया था। समय बीतने के साथ हिरण्यकश्यप अहंकारी होता चला गया और उसने मांग की कि अब से सब उसकी ही पूजा करें और वो स्वयं को समस्त देवताओं से ऊपर समझने लगा। जब उसके बेटे प्रहलाद ने ऐसा करने से मना कर दिया, तब हिरण्यकश्यप ने
अपने ही पुत्र का वध करने का कई बार प्रयास किया। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु जी नरसिंह का रूप धारण कर स्वयं प्रकट हो गए थे। वहां उन्होंने बांधवों सहित हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। उस दैत्यों के स्वामी का वध करके अन्य कई प्रमुख दैत्यों को पीड़ित किया। नरसिंह की भयंकर दहाड़ और घोर गर्जना से सारा जगत भयभीत हो गया। नरसिंह को देखकर देव, असुर, नाग, सिद्ध, साध्य अपने जीवन की रक्षा के लिए भगवान शिव की शरण में आए थे। नंबर 3, शरभ अवतार। जब नरसिंह को देखकर देव, असुर, ऋषि, मुनि अपने जीवन की रक्षा के लिए भगवान शिव की शरण में गए, तब भगवान शिव ने भैरव रूप महाबली वीरभद्र को नरसिंह को शांत करने के लिए भेजा। तदंतर भगवान वीरभद्र जी ने विष्णु जी की स्तुति गाई और फिर उनको बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु वहां नरसिंह जी ने अहंकार में भरकर वीरभद्र जी की कोई बात नहीं मानी और उन्हें भी कटु वचन बोल डाले और वीरभद्र जी को पकड़ने का प्रयास करने लगे। इसी बीच महाभयंकर शिव तेज उत्पन्न हुआ। उस क्षण वीरभद्र जी का जो रूप दिखाई पड़ा वह रुद्र के क्रोध का शरभ रूप था। उनका आधा शरीर पशु रूप में था और वह 2 पंखों से और चोंच से युक्त हो गए। उनके दांत विशाल तथा अति तीक्ष्ण थे। वे नीलकंठ थे तथा भयंकर ध्वनि कर रहे थे। उन शरभ रूप को देखते ही नरसिंह जी का बल तथा पराक्रम नष्ट हो गया था। नंबर 2, गणपति। भगवान गणेश का अवतार शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में हुआ था। एक बार माँ पार्वती स्नान करने जा रही थी तो उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण डालकर उसे द्वारपाल बना दिया। उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी अंदर ना आए तब तक जब तक वह स्नान से वापस ना लौटे। उसी समय भगवान शिव वहां आ गए और भीतर जाने लगे, लेकिन बालक ने उन्हें रोक दिया। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती को इसका पता चला तो वे बहुत दुखी हुई। उनके आग्रह पर भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर उस बालक के शरीर पर लगा दिया, जिससे वह पुनः जीवित हो उठा। यह बालक गणेश के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जो बाद में विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजित होने लगे। भगवान गणेश का पूजन कर ही त्रिपुरासुरों को ध्वस्त कर पाए थे। हर शुभ कार्य से पूर्व जिस पूजनीय की सर्वप्रथम पूजा की जाती है, जिसके स्मरण मात्र से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं, गणपति जी असीम शक्तिशाली हैं। नंबर 1, हनुमान। अतुलित बलधामम हनुमान जी, इनके बल की कल्पना भी कर पाना कठिन है। वे चिरंजीवी तो हैं ही, परंतु इसके अतिरिक्त भी हनुमान जी को इतने वरदान प्राप्त थे कि उन्हें ब्रह्मास्त्र से लेकर पाशुपतास्त्र जैसे अति विध्वंसकारी दिव्यास्त्र भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। शिव पुराण के अनुसार वह भगवान शिव के अंशावतार हैं। रावण ने अपने सेवकों के समक्ष यह स्वयं स्वीकारा था कि जितने भी बड़े बड़े पराक्रमी एवं वानर हैं, उसमें ना तो ऐसा भयंकर वेग है, ना ही ऐसा तेज है और ना ही ऐसा पराक्रम है। उनमें से किसी में भी ना ही ऐसी बुद्धि है, ना ऐसा बल है, अतः ना ही ऐसी शक्ति। यह तो वानर रूपधारी कोई बड़ा बलिष्ठ प्राणी है। उत्तरकांड सर्ग 35 में प्रभु श्री राम महर्षि अगस्त्य जी से कहते हैं, शौर्य, चातुर्य, बल और विक्रम, इन सब गुणों के तो हनुमान जी आश्रय स्थल हैं। इन्होंने अकेले ही रावण के पुत्र सहित कितने सेनापतियों को मार डाला। ब्रह्मास्त्र के बंधन से छूटकर रावण का तिरस्कार कर संपूर्ण लंका को फूंक डाला था। युद्ध भूमि में हनुमान जी ने जैसे जैसे कार्य किए वैसे ना तो इंद्र, ना कुबेर और ना ही कोई अन्य देवता ही कर सकते हैं। मैंने तो इन्हीं के भुजबल से लंका जीतकर सीता को पाया है। यह श्रेणी इनके बल या शक्ति के आधार पर नहीं, केवल संख्या प्रणाली मात्र ही है। यह सभी रूप शक्तिशाली हैं। इन सभी का अपना अपना महत्व है। जय श्री राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।